जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण जन्म की वो अलौकिक कथा जिसे जानकर हर हृदय पुलकित हो उठता है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस डर गया। उसने अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया और एक एक करके उनकी 7 संतानों की हत्या कर दी। फिर आई वो अर्धरात्रि, जब कड़ाके की बिजली चमक रही थी, तेज वर्षा हो रही थी और तभी जेल की दीवारें कांप उठी। अद्भुत प्रकाश हुआ और देवकी की गोद में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। न कोई भय न डर, बस दिव्यता और शांति। उसी समय भगवान विष्णु ने वासुदेव को संकेत दिया, मुझे गोकुल ले जाओ, जहां मैं यशोदा की गोद में नंद का लाल बनूंगा। फिर क्या था, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना ने रास्ता दिया, नाग शेष ने सिर पर छत्र बनाया और अंत में गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर श्री कृष्ण का बचपन शुरू हुआ। कृष्ण को गोकुल में सुरक्षित छोड़कर वासुदेव का हृदय भारी था, पर वे दृढ़ थे। उन्हें सुबह होने से पहले, कंस के जागने से पहले जेल लौटना था। दैवीय जादू अभी भी कायम था। वापसी का रास्ता भी जाने की तरह ही खुला था। उन्होंने कन्या को देवकी की गोद में लिटा दिया। जैसे ही वे अंदर आए, कोठरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और तालों की खनक गूंज उठी। चमत्कारों की वो जादुई रात खत्म हो चुकी थी। अब केवल नियति का इंतजार था। सुबह होते ही पहरेदारों ने जेल में बच्चे के रोने की आवाज सुनी और तुरंत कंस को खबर दी। कंस गुस्से से आग बबूला होकर अपनी तलवार लिए जेल की ओर दौड़ा। भैया, ये तो कन्या है। आकाशवाणी तो पुत्र के लिए थी। यह आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। इसे छोड़ दो। 8वीं संतान है देवकी। चाहे पुत्र हो या पुत्री, मेरा काल तो यही है। लेकिन जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए उठाया, वह उसके हाथों से फिसल गई और आकाश में अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कहा, मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा काल तो गोकुल में पहुंच चुका है। और फिर वे अंतर ध्यान हो गई। कंस का घमंड टूट चुका था। आकाशवाणी सत्य सिद्ध हुई। उसका काल जन्म ले चुका था। इस तरह एक अंधेरी रात में प्रकाश का जन्म हुआ और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक वादा था, अधर्म के अंत और प्रेम, करुणा व भक्ति के आरंभ का। ये तो केवल शुरुआत है मित्रों। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में इतने रंग, इतनी करुणा और चमत्कार हैं कि हर कथा एक दीपक बन जाती है जीवन में। अगर आप भी इन दिव्य लीलाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कथा में हम लेकर आएंगे श्री कृष्ण और पूतना की रहस्यमयी भेंट। जय श्री कृष्ण। कान्हा का जन्मदिन आई है सुनो, गोकुल की गलियों में मची है धुनो। माखन चुराए करेंगे रास लीला, ढोल नगाड़ों संग छेड़े मस्करा। जय कन्हैया लाल की सजनी संग